हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वहाँ पे देखिए क्रियांश और मम्मी हैं और सुबह का वक्त था तो पापा बाज़ार गए थे कुछ काम से। तो पापा वहाँ से मछली लेकर आए। मैंने सोचा मछली के अंडे भी होंगे मगर था नहीं। मुझे मछली के अंडे के पकोड़े खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मम्मी ने कहा मैं जब तक क्रियांश को सुला रही हूँ तुम मछली को फ्राई कर दो। तो मैं मछली को साफ़ कर रही थी। वो लोग काटते वक्त अच्छा से साफ़ नहीं करते हैं तो इसलिए उसको साफ़ करना पड़ता है खुद से। आज घर पे आयान और दीदी भी आने वाली है। बहुत दिन से आए नहीं थे और आज मेरा बर्थडे है तो इसके लिए मम्मी ने उन्हें कहा कि आओ, तो कुछ देर के लिए वो लोग आए थे। फिर मुझे बस थोड़ा सा मछली में जो अंडा था तो मैंने उसे अलग कर दिया। मुझे लगा धोऊंगी तो इधर उधर बिखर जाएगा, इसके लिए मैंने उसको पहले कटोरा में निकाल लिया। फिर मैंने अच्छे से मछली को धोआ। मैं मछली को फ्राई करने वाली थी तो मैंने सोचा चावल भी बैठा देती हूँ। जितना देर में मछली फ्राई होगा चावल भी हो जाएगा। फिर मम्मी तो सब्ज़ी बना ही देगी। सब्ज़ी तो मैं खुद से भी बना लेती मगर मैं ज़्यादा मसाले डाल देती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मसाले पसंद है मछली में। जैसे बिहारी स्टाइल होता है ना, मैं वैसा बनाती हूँ और पापा लोग वैसा खाते नहीं हैं। तो पापा जिसे खाएंगे वैसे मम्मी को आती है। फिर मैंने मछली के लिए तेल गरम करने को रखा था और मछली को हल्दी नमक डालकर मैं मिक्स कर रही थी अच्छे से। फिर जब कढ़ाई में मछली डालो तो पता नहीं इतना क्यों उड़ता है, और ठंडा का दिन होता है तो आपका हाथ नहीं पकता और गर्मी का टाइम होता है तो तुरंत पक जाता है। और मछली अगर तेल उड़ाती भी है तो सीधा चेहरे पे आके हो जाता है। इसके लिए थोड़ा दूर दूर से ही देने में ठीक रहता है। जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म करना था क्योंकि फिर दीदी लोग आएंगे तो दोपहर का खाना बनाना था। तो मम्मी ने कहा तुम जब तक मछली को फ्राई कर रही हो लाओ मैं लहसुन और अदरक छील देती हूँ। तो मैंने वही मम्मी को दिया। मैं गाना गाते गाते बना रही थी। फालतू का गाना बज रहा था तो मैं उसके साथ साथ गाना गा रही थी। मैंने चावल के लिए जो पानी उबालना था वो उबल रहा था, इसके लिए मैं चावल धो रही थी। और मेरे साथ स्ट्रगल नहीं होगा तो किसके साथ होगा ना। फिर मैं जब उसको धो रही थी तब मेरे से चावल गिर जा रहा था। वो तो मेरी मम्मी थी नहीं, वरना मेरी मम्मी तो बहुत डांटती है। छोटे छोटे चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डांटती रहती है मेरी मम्मी मुझे। तो मेरे से गलतियाँ नहीं होंगी तो फिर किससे गलतियाँ होंगी। हमारी मछली भी फ्राई हो चुकी है। और अगर आपको मछलियाँ पसंद है ना
तो पराठे और फिर फ्राई मछली खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। मेरी मम्मी जब हम छोटे थे ना तो मछली जब फ्राई करती थी तो उसमें लहसुन और सूखी मिर्च को पीस कर अच्छे से पूरा लगा देती थी और तब फ्राई करती थी, तो वो खाने में और भी ज़्यादा बेहतर लगता था। तो मछली फ्राई हो गई हमारी। पिछले साल बर्थडे के दिन मेरी मम्मी ने बहुत स्पेशल मेरा बर्थडे मनाया था। उन्होंने बहुत अच्छा सेलिब्रेट कराया था मेरा बर्थडे। जब मैं रूम में गई थी तो क्रियांश उठ गया था, तो कपड़े के पास मेरे बाजू के पास वाइट वाइट लग गया। ये वाल में से लग जाता है, हर बार ही लग जाता रहता है। तो उधर मैंने जब तक मछली फ्राई की तो तब तक मैं सोची कि टमाटर प्याज सब काट देती हूँ, तो मैंने वो सब काट दिया था। मैंने लगभग पूरा प्रिपरेशन कर दिया था। ये मैं जब धनिया पत्ता निकाली थी सूख चुका था। एक दिन रखो ना धनिया को तो सूख जाता है। तो मुझे याद है जब मैं बचपन में, आज से 5-6 साल पहले जब मैं गांव आई थी पहली बार, तो मेरी पड़ोसी की लड़की थी, उसने कहा था कि चलो तुम और मैं मेरे खेत चलते हैं धनिया तोड़ने। मैंने कहा ठीक है चलो। मैं उस वक्त नई थी तो मुझे घूमने का बहुत शौक़ था। फिर वो बोली कि तुम बैठो मैं धनिया तोड़ती हूँ, मेरा खेत है। तो मैं, और वो उसका खेत नहीं था, जिसका खेत था उसने हमें देख लिया और फिर मेरे घर पहुंचने से पहले उसने मेरे घर पे आके मेरी दादी को कह दिया। और मेरी दादी तो खूब चिल्ला रही थी मेरे पे। फिर उसके बाद से तो मैंने कभी उसके साथ गई नहीं। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना किसी के सामान पे आप जाके बिना पूछे हुए तोड़ लो। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत डांटा था, फिर उसने मुझे ही ब्लेम कर दिया था। खैर जैसे लोग होते हैं पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। इधर मछली हो गई है तैयार और फिर मैंने चावल बनाया था वो भी तैयार हो गया था। और तब तक क्रियांश सो के उठ गया। हेलो हेलो हेलो। फिर मैं और मम्मी खाए। पापा तो काम पे थे तो मैंने फ़ोटो डाल दिया था, वो मेरी मम्मी और पापा हैं। और एक क्रियांश खेल रहा था और पता नहीं रो भी रहा था। फिर आया ना आया और मैं दौड़ के गई उसके पास। वो जब आता है ना तब हम लोग को भूल जाता है, तो फिर उसे एक दिन रहना पड़ता है ताकि वो फिर हम लोग को याद करे। बहुत डरता रहता है। फिर उसने कहा कि वो नाना के पास जाएगा, तो मैं उसको नाना के पास लेके जा रही थी। और इसे छोड़ो ना तो ये भाग जाता रहता है अकेले अकेले खेलने के लिए, इसलिए मैं इसको पकड़ के ले जा रही थी। फिर दीदी लोग आए थे तो मम्मी ने मुर्गी बनाया था, चिकन। और तो पापा यहाँ पे देखने आए थे कि क्या क्या बना। तो मैंने कहा कि पूर्णिया बना रही हूँ, आप जब खाएंगे तो आपके लिए भी गरम गरम बना दूँगी, अगर अभी खाओगे तो अभी बना देती हूँ। तो पापा बोले अभी नहीं खाऊँगा। पापा ने कहा कुछ देर के बाद खाऊँगा, तो पापा के लिए कुछ देर के बाद बनाया। पूरियाँ गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती हैं, फुली फुली होती है ना, और गरम गरम खाओ तो फिर बहुत अच्छा लगता है।
मैं बर्तन धो रही थी, सब ने खा लिया और फिर बहुत सारा जमा हो जाता है तो एक बार धोने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके धो लेती रहती हूँ ताकि ज़्यादा मुझे हैवी ना लगे बाद में। तो प्लेट सब धो लो ना तो फिर बाद में जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं सिर्फ 1 या 2 बचते हैं। तो फिर पापा ने पानी मांगा था तो मैं पापा को देने गई थी। फिर मेरी दीदी आई थी शायद बीच में, पता नहीं, उसे पता नहीं था कि मैंने उधर कैमरा रखा है। तो वो आती है, फिर उसे पता चलता है कि कैमरा उधर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो धीरे से देखती है, फिर वो बोलती है कि ये पार्ट काट देना। तो मैंने नहीं काटा। मेरी दीदी आई थी, फिर मेरे लिए वो ये कुर्ती लेकर आई थी आज। उसने कहा था कि ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तो मैंने उसे ये सब पहन कर दिखाया तो अच्छा लग रहा था। फिर वो लोग जा रहे थे तो मैंने मम्मी को कहा कि हाय बोलो तुम, तो हाय बोली। मेरी मम्मी बोलती है संभल के चलना, बहुत लोग वीडियो बनाते बनाते कहीं से कहीं गिर जाते हैं, तो तुम भी गिर मत जाना। क्रियांश बाहर निकलता है तो कितना खुश हो जाता है, और जब ये गाड़ी को देखता है तो ये और भी दीवाना हो जाता है गाड़ी का। जब तक गाड़ी आगे तक नहीं चली जाती है तब तक वो देखता रहता है। खैर वीडियो यहीं समाप्त होती है। दीदी सब तो चली गई थी, अच्छा नहीं लग रहा था। मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैंने अपने पिछले साल का बर्थडे का एक छोटा सा क्लिप डाला है यहाँ पे, देख लेना।